खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे जो शख्सियत हमारे साथ में है शायद आपने पहला बहुत बार तो नहीं देखी होगी, लेकिन जो चीज़ आपने देखी होगी वो शायद इनकी निगरानी में बनी हुई उसके है। जो हरिओम कौशिक जी हैं, एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं कहूँगा कि एक न्यू सोच लो कॉम्बो पैक हैं ये। जो साथी फिल्म लाइन में आना चाहे है, वेब सीरीज लाइन में आना चाहे है या सीरियल लाइन में आना चाहे, उसके लिए ये जो वीडियो है, यो इंटरव्यू है, यो रामबाण साबित होगा। आज इनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बात और आप अपने जीवन में किस तरह का बदलाव कर सको, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बात आपने सीखने मिलेंगी। सबसे पहला स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। सोनू भाई राम राम। आपने और आपके सारे दर्शकों ने जवाब भाई जींद आड़े न राम राम। सबसे पहले मैं आपका बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी इस लाइन में जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा शुरुआती दौर जरूर बताओ। भाई अपना तो यूथ फेस्टिवल है अपने नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में खासकर, तो मैं तो नहीं कह सकूँ, अपने यूथ फेस्टिवल तय आप निकले थे। उसके बाद मास्टर्स करी कुरुक्षेत्र तय, फिर सुपो यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, FTI NSD वर्ग का मामला है, तो वो पता लगा, फिर उड़े जाकर एडमिशन लिया। 2012 मुड़े पढ़ने लगे थे, 15 में पास आउट हुए। फिर मुंबई का कारोबार शुरू हुआ 2018 के आसपास। ये बाकी आजकल हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और इस टॉपिक से आगे बढ़ाने था पहला एक बार आप तो जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं शायद उनका मन में यह भी जिज्ञासा होगी कि सर ने कौन सी फिल्मों में अपनी भागीदारी दिखाई है, बॉलीवुड में या फिर आप वेब सीरीज में बात करें या हरियाणा में किसी भी रूप में। भाई मुंबई में तो RRR, उद्धम सिंह, विक्रम बत्रा, गुलाबो सिताबो, इनकी कास्टिंग टीम में रहा हूँ मैं। और गुलाबो सिताबो में ट्रेंड करी थी मैं, भूमि और पेडनेकर में हरियाणवी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाली टीम में था। तो बाकी रही बात, हाँ, एक्टिंग में भी कई सारे सीरियस में नेटफ्लिक्स पे काठमांडू है, और आपका जवान में भी करके आया था, दिखूँगा नहीं वो अलग बात है। और हरियाणा में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टेज है के गला मिलजुल के खूब काम करने लग रहा है। मेवात वेब सीरीज़ आई थी, ओपरी हवा ये जो मेरी चल रही है, और ग्रुप डी और बैड बॉयज़ भी वाणी आने वाली है। तो कहने की बात यह है, मालिक ने बढ़िया आशीर्वाद तो दे रखे लग रहा भाई है। अरियम भाई साहब, बात इसी है क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होंगे उनका दिमाग में तो यह चलती होगी तम भी यू काम कर सको हो, उनकी भी रास्ता ही नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि वह कुछ कर पावेंगे हम जिंदगी में, कदे न्यू नालायक के नालायक ना रह जाए, तो इस लाइन में किस तरह से एंट्री करा, हमने क्या करना चाहिए वो ही नहीं उनकी पता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर जरूर प्रकाश डालो, क्योंकि हरियाणा मेरे हिसाब से बॉलीवुड तो थोड़ा कटा हुआ है, कंटेंट तो जरूर बॉलीवुड में हरियाणा का होया है, लेकिन उसके जो एक्टर हैं या फिर उसके जितने भी अभिनेता हैं वो मेरे हिसाब से हरियाणा के नहीं रहे हैं, बहुत कम रहे हैं। बिल्कुल भाई, इसमें ना जैसे अभी क्रिकेट चल रहा था, तो क्रिकेट जैसे ही इंडिया जीते तो जोश आ जा, अगले दिन बैठा का बोला मैं भी छक्के मारूंगा। हाँ। भाई कुश्ती कबड्डी दंगल देख ली तो मैं भी कुश्ती नू करोगे ना, तो किसी भी वेब सीरीज हरियाणवी देख ली तो मैं भी करूंगा ये भी नू नहीं भाई। सीख आओगे तो मेरे हिसाब से देर समय हो सका है, लेकिन काम जरूर मिलेगा और खूब मिलेगा। सीखना बहुत जरूरी, सबसे पहला जो लाइन है ना, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने के लिए भाई मैं तो सुपा में 4-5 साल पढ़ा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4-5 साल दो, आप अच्छे किसी को गुरु बनाओ, उसकी उनसे सीखो। आप किसी प्रोडक्शन हाउस से जुड़ करके उनसे सीखना तो कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, भीड़ बहुत है, हर लाइन में भीड़ है। आज इंडिया क्रिकेट की बात करें तो कितनी टीम नो समझ लो कि निरी बनी पड़ी है अपनी, है ना। तो सेम फिल्म लाइन में तो सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसा कतई नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, काम खूब मिल सकता है, खूब। मैं आपका उदाहरण हूँ आपके सामने, गांव, छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ और अब खूब काम कर रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि बेस मजबूत है, नींव मजबूत है। पढ़ कर का आया तो आज चीज़ें हो पा रही, नहीं पढ़ का आता ना तो 10 साल भाई नू लिकट जाए, बेरा ना पट्टा किए करा। मुंबई में भरे पड़े हैं, अपने हरियाणा के भी भाई भरे पड़े हैं, और देश स्टेट के भी, जिनने 10-10 साल खो दिए, नू ही नहीं भी अब तक कुछ छोटा मोटा आता रहे। उसका रीज़न क्या है कि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो बेस मजबूत करना पड़ेगा, फिर आप ना छोटा था बड़ा, बड़ा था और बड़ा तो मिलता रहेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप वहीं रहोगे जहाँ शुरुआत की थी ना, चुटमुट मिलता रहेगा, उससे आपका ग्रोथ। देखो अपना हरियाणा का जो मैं कहूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में भागीदारी की बात करा या फिर एक अलग सा कल्चर आप मान के चला, पहला बहुत बढ़िया सिस्टम रहा है। शुरुआत में देखूँ तो ओमपुरी और थी भी, जब पहली फिल्म देखे करते ओमपुरी और भी हमने उसमें देखने मिले करते, जो काला नाग के वो करे करते, कालिया और के जो रोल हैं वो सारे के सारे वो करते, जो आज बॉलीवुड में बहुत तकड़ा मैंने अपना वर्चस्व लहराने लग रहे हैं। बीच में एक बड़ा गैप आया, हरियाणा में सारे सिनेमा ख़त्म हो गए थे, सारा का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था। उसके बाद में अब फिर आगे ना थोड़ी सी उम्मीद सी जगी है। तो ईब
कितना अपॉर्चुनिटी है युवाओं खातर, क्योंकि देखो बहुत बड़ा गैप तक गुजरने लग रहा है हरियाणा। जी जी, तो अपॉर्चुनिटी तो देखो, आप अभी अपन जुड़ रहे हैं, आपका भी अच्छा नाम है इस चैनल से, तो सबसे बड़ा अच्छा माध्यम तो चैनल, आपके हाथ में फ़ोन है, आप तकनीकी रूप से अगर थोड़े से भी मजबूत है तो आप खुद का अपना यूट्यूब चैनल डाल के कमा सकते। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं हरियाणा के जिन्होंने अपना चैनल डाल रखा है यूट्यूब से और उससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ये सच है। और इसमें भी फिर कैटेगरी होती है, आपको यूट्यूब करना है या फिल्म्स करनी है या वेब सीरीज़ करनी, थिएटर के लिए करना है या स्टेज ऐप मतलब ऐप के लिए किसी के लिए भी करना है, तो उसमें ना सारे सब में कैटेगरी है। तो हरियाणा बीच में, उसका रीज़न कई सारे रीज़न है, बिजनेस नहीं करना एक सबसे बड़ा, प्रोड्यूसर्स नहीं है आपके पास, वो बड़ा रीज़न रहा। और हालांकि आज जो हम जितना भी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जो हमारे हमारे जो बड़े सीनियर लोग हैं जो काफ़ी उम्र दराज हो गए, लेकिन उन्होंने एक बेस बनाया था चंद्रा और बहुत सारी फिल्में, तो हम उनको नकार नहीं सकते। और म्यूज़िक इंडस्ट्री को तो कतई नहीं नकार सकते। हरियाणा आज ढूंढा पाटा है, जम्मू से लेकर नीचे केरला तक अपने गाने बाजन लाग रहे हैं, तो वो हम सब ने ना बहुत मदद दे रहे हैं। वो ऑडियंस हाँ बढ़ती जा रही है, ऑडियंस की संख्या बढ़ती जा रही है। सिनेमा बनाया नहीं, बहुत कम मात्रा में बनाया, गैप आ जाए ना भाई, एक प्रोजेक्ट आया 6 महीने बाद दूसरी फिल्म आई, तो लोगों का ना वो टेस्ट क्रिएट मतलब नहीं बन पाता है ना। ईव के है कि ये स्टेज है अपना धूमा ठा रहा है, बैक टू बैक कहानी दे, तो लोगों ने ना नो लगा यार खर्च दे, ये छोटा सब्सक्रिप्शन है 200 400 500 रुपया, ये ले ले, ये मुझे इतने सारा कंटेंट दे, तो कंटेंट ज़्यादा होगा ना तो आपने फिर भूख भी लगेगी, आपने देखने की जिज्ञासा, और फिर उसमें क्वालिटी और मिलन लग जाओ तो फिर कहने के बहुत सुधार होता जा रहा, गौर होगा फिर। अगर आप थोड़ा सा पहला चलना हनी, जब सीडी का दौर था, वीसीआर का दौर था, उस टाइम पे सीडी का दौर में भी नरेंद्र बलारा और ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, बहुत स्ट्रगल कराया है कम संसाधना में भी। एक पूरा पूरा नाटक क्रिएट करने खातर कुछ नहीं है, एक टाइम टाड़ा पता तंबू ले आए कर दे, उसके बाद में वो आए कर दे रामलीला पोशाक पुसूक सी लिया ना, और पूरा क्रिएट कर दे। संसाधन काफ़ी कम थे, फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और पसंद भी कराया था, जिसा किसा बेचारा का टेस्ट था या उनकी क्रिएटिविटी थी। आज का दिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर बहुत महंगे महंगे करोड़ों रुपए के कैमरे लेंस लगे हैं, पूरी टीम वर्क करा है और सबकी अलग अलग देखने में मिला है। तो इस टाइम पे जो टेक्निकल फील्ड में या फिर और फील्ड में कितने हमें ऑप्शन खुले हैं, इसके अलावा जो एक्टिंग के अलावा आप बात कर सका? बहुत सारे हैं। पहले तो मैं आपने बताऊंगा, जैसे आपने बलारा सर का नाम लिया, निसंदेह उनका बड़ा योगदान है आज इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हरियाणा के लिए कम संसाधनों में। बड़ी बात है आज आपके पास कई सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन आप जब जो पुराने वाले हैं ना उनको ये देखना पड़ेगा कि दौर बदल गया है, चीज़ें एडवांस हो गई, सिनेमा इतना चेंज हो गया ना आज, हर 2 साल में भी मुंबई वाला सिनेमा भी चेंज हो रहा है। आपको कंटेंट कैसा चाहिए, ऑडियंस जैसा टेस्ट चाहिए वैसा ही लोग देने लगे। तो बस वो ना एक बीच में ना एक ऐसा गैप नहीं आना चाहिए सीनियर जूनियर में, हम लोग जूनियर में आते हैं कि नए बंदे, तो वो ये कि मिलजुल के बढ़ेंगे ना तो ही फ़ायदा है। ऐसा ना कि भाई अच्छा हमने ज़्यादा बनाना, हम यूथ हैं, ऐसा भी नहीं है। तो उनकी रिस्पेक्ट करते ही उनको साथ ले, उनका अनुभव है, आज टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो दोनों मिलजुल के बढ़ेंगे ना तो खूब खूब काम है, खूब काम है। हाँ, टेक्निकल एक्टर का फिर भी 19-20 का नू हो जाए कि आपने हीरो छोड़कर फिलर है ना जो आपके प्राइमरी करेक्टर सेकेंडरी, वो आप नए बंदे ने ले इसको थिएटर तक ले इसको, लेकिन टेक्निकल में आप रैंडम नहीं जा सकते क्योंकि आप कई लाखों रुपए लग रहे हैं ना, तो आपने सीख के ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो कतई बारीकी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आप कितने अच्छे डायलॉग बोल लो, कितने अच्छे स्क्रिप्ट हो, कितने अच्छे एक्टर हो, लेकिन पिक्चराइज आप अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हो, साउंड आपका कमज़ोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका हल्का है, तो आप लोग नहीं देख पाते है ना। आपके शॉट टेकिंग अजीब अजीब से ले रखे हैं दूर दूर, तो उसके लिए ना टेक्निकल तो मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए तो मैंने कहूँगा अगर भाई तो सुपा इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा क्लिक ला रहे वो भी पूरा बहुत मजबूत अपने जो गाने कर कर बंदे खूब डीओपी बने हैं। अगर फिर भी आप ना पूरा हरियाणा में नहीं दिख रहा तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे मुंबई तक लेकर आओ, दिल्ली तक लेकर आओ, टेक्नीशियंस अच्छे होने अखंड ज़रूरी है। हरियाणवी आप बोल लेंगे, आप नहीं बोलनी चाहिए, कास्टिंग हरियाणा से बाहर की नहीं होनी चाहिए। और टेक्निकल आपने लगा कि मेरा इस प्रोजेक्ट में कैमरामैन कोना जच रहा है मेरा, तो बाहर से ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, चीज़ अच्छी बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो विश्वास बन गया ना लोगों का वो नहीं टूटना चाहिए। इब एक बात और निकल का आवा है, क्योंकि युवाओं को ये नहीं पता है कि कहाँ ऑडिशन दे आना। हरियाणा में हम किसी वेब सीरीज़ को देखा हाँ तो वो सोचता है कि भाई मैं भी इसमें अगर ऑडिशन दे पाता या फिर मैं भी थोड़ा सा अपने आप को ट्राई कर पाता तो कहाँ किस तरह संपर्क करूँ, मेरे को ये नहीं पता है। तो ऑडिशन वगैरह की जानकारियाँ
किस तरह का कलेक्ट करे युवा? देखो अभी ऐप ज़्यादा काम कर रही है, स्टेज ऐप। उन्होंने एक अपना अलग से पेज बनाया है स्टेज कास्टिंग करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप वो फॉलो करो, उनके हर प्रोजेक्ट से पहले वो अपडेट डालते हैं। रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैं तो अभी जींद यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने तो बताया कि यहाँ अभी जब प्रोजेक्ट करूँगा तो एक दिन यहाँ कंप्लीट लगा के यहाँ के यूथ के लिए हम ऑडिशन लेंगे। लेकिन काम ऑडिशन से ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई भतीजावाद ना तो अपने अंदर है आज तक। अगर वो करते तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता, है ना। और अभी भी तो लंबी जर्नी, बहुत आगे जाना है। तो वो भाई भतीजावाद करेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो मेकर से भी मेरा अनुरोध है, वो चीज़ मत करो। आपने टैलेंट की ज़रूरत है तो आप टैलेंट को सर्च करो। मैं तो कराया करूँ भाई, मेरे हर प्रोजेक्ट में 100 में है 70% ऐसा रहा है कि नए लोग रहे हैं, 30% पुराने वाले रहे हैं। तो मैं तो भाई आ जाऊंगा, जब भी ज़रूरत होगी ऑडिशन लेना आऊँगा, जींद मत पक्का हूँगा भाई, तो प्रॉमिस है। एक बात और है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मैंने गलत सुना है या सही सुना है, लेकिन मैं आप तक क्लियर करना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम पहला जो स्टार कास्टिंग ओए कर दी, उसमें थोड़ा सा जो लड़कियां हैं उनका यूज़ एंड थ्रो भी होया है, मतलब इस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं। उनमें कितनी सच्चाई थी, आज का दिन वो अपने आप को कितना सिक्योर महसूस कर सके हैं, जो युवा जो लड़कियां हैं वो इस लाइन में आना चाहें तो? भाई मुंबई में यूज़ होती होंगे, हमने बेरा नहीं, लेकिन अपनी हरियाणा वाली छोरियां कोई यूज़ नहीं कर सकता। अभी हरियाणा में खूब काम हो रहा है। हरियाणा की छोरी कौन है मरमा भाई, मजबूत बालक हैं, बैकग्राउंड। वहाँ तो क्या है ना, बच्चे घर परिवार छोड़ के जाते हैं और ऑप्शन नहीं उनके पास में होता दूसरा। वो ऐसा मतलब, और ये भी ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 50% ऐसा होता होगा, ये भी बड़ा रेशो कह रहा हूँ। तो बच्चों को लगता है कि अभी घर से भी आ गए हैं तो आपको खर्चे पानी, तो क्या पता सहमति से चीज़ें होती हो या फिर ज़बरदस्ती होती हो, आई डोंट नो। उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई सारी मजबूरी उरे को ना किसी बालक की मजबूरी। और मैंने काम करा है भी बहुत सारे हरियाणा में, तो अपने छोरी दबंग है, सच में दबंग है। और उरे ऊँ भी अपने हिस्सा माहौल कौन है उरे हाँ यूज़ करना बढ़िया है, माहौल कौन क्योंकि बाण बेटी की आड़ा इज्जत थोड़ी सी ठीक है। हाँ क्योंकि सारी है। लेकिन एक बात जरूर देखने मिली है जी, आप इस चीज़ ने मानना है कि अपने इज्जत ने सबसे बड़ी मानना है। लेकिन जब बाहर की कोई भी फिल्म हुआ है, बॉलीवुड की फिल्म हुआ है, उसमें गुंडा हरियाणा का पावेगा, भ्रष्टाचारी नेता हरियाणा का पावेगा, तो उसका मैं जो पुलिस वाला है वो सारा का सारा हरियाणा का पावेगा। और वहाँ तो पुजारी ने भी बलात्कारी घोषित कर दे हैं। यो जो कह रहा नरेशन गलत नरेटिव तैयार करा गया था। अब तो इस पर बहुत काम हो रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल अपने हिंदू आस्था पर तो दो चीज़ें हैं मुंबई में, तो हिंदू आस्था पर खूब वार हुए हैं। आप देखोगे ना फिल्में निकालने, कई जगह पे ऐसे डायरेक्ट दिखा रहे कमरा भट्टा ने, तो जो कि बहुत गलत है। मतलब क्या मानसिकता रही होगी उस दौरान में, पता नहीं। और रही बात हरियाणा की, देखो जब राष्ट्र की बात आती है तो मैं अपने आप में समझा रहा हूँ भाई, मैं राष्ट्रवाद है भाई मेरे अंदर। जब बात हरियाणा की आओ तो मैंने लगा कि भाई हरियाणा खातर कति नड़ जा, तो मैं बहुत बात करी है। बिल्कुल ये अपनी बात है ना कि हरियाणवी कैरेक्टर्स को बड़ा नेगेटिव दिखाया। आप देख लो कितनी सारी फिल्में वेब सीरीज है, केवल नेगेटिविटी दिखाई गई, लोग डरते हैं हरियाणा से। बिल्कुल। और मुझे आके देखो यार अपने हरियाणा कितना प्यारा, इतना अच्छा माहौल है, प्यारा माहौल है। लेकिन पता नहीं अब लोगों को तो फिल्में देख देख के ही जज करते हैं ना हरियाणा को, तो गलत है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ ना आप बदलांगे, अपनी जिम्मेदारी, यूथ की जिम्मेदारी है। हम अपना ऐसा कंटेंट बनाओगे जिसमें अपनी छवि हम सुधार झूठी भी नहीं दिखा, हम भगवान हम जिसे हम उसा अपना अपने दिखाने की कोशिश कराएंगे। तो आने वाला कितना टाइम है हरियाणा एक इसी इंडस्ट्री का रूप में उभर करने आ जाएगा आपके मायने में, जिस तरह आप कैस कहा कि ये बॉलीवुड की फिल्म देखने का अपन कोई ज़रूरत नहीं है, साउथ की फिल्म देखने की अपन कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंटेंट हम हरियाणा के छोरियां गल है पूरे तैयार कर भाई मेरी तरफ से तो डूंडा पाट चुका है। वहाँ अपने तो मेवात देख लो, ओपरी हवा देख लो, टेक्निकल इतनी स्ट्रॉन्ग ओपरी हवा स्टेज है ऊपर। बैड बॉयज भिवानी आने लग रही है, मालिक ने चाहे तो डूंडा पाटेगा हर तरीके से। और कमियां हैं, वो कमियां आप पकड़ो, मैसेज करो, कमेंट करो, चाहे पोस्ट के ऊपर जाकर कमेंट करो भाई यह चीज़ तेरी कम है, लेकिन अच्छी चीज़ ने भी प्रोत्साहन दो, मेरी नहीं सबकी, है ना। तो इसमें क्रिएटर और डायरेक्टर तैयार रहो। गंदी चीज़ों पे अगर आपने बुरा करा है तो उसके लिए सुनने के लिए तैयार रहो। अच्छा कर रहे हो तो भाई सारी ऑडियंस है, आप प्रोत्साहन दो, साथ दो। बिल्कुल हम नहीं कह रहे कि भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, नहीं कह रहे, अच्छे कंटेंट में देखो। बहुत बड़ी कोई राशि नहीं है, आप घर तक लिखो, चाट पकौड़े खाए हो 500 रुपये 200-400 की, एक दिन रोटी खाए हो और आपने 400-500 पूरी साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और आपके छोटे बड़े बहन भाई यार दोस्त पूरा हरियाणवी इंडस्ट्री उठन लग रही है, तो आपके रिक्वेस्ट आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं कि भाई हमारे टैलेंट अपने काम ने देखो। हम क्या है ना कि अपने बालक मुंबई जाकर नौक करें भाई, 10-10 साल लग जाए बेचारा ने, कौन है भाग जाओ, नॉट फिट बोल देते हैं। और अपने बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो
साथ देना चाहिए, मैंने ऐसा लगा। और कंटेंट देखो, अच्छी कमियां बताओ, अच्छाइयाँ बताओ, सारी चीज़। तो भाई स्टेज ऐप है नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ करने लग रही है और वो स्ट्रगल बहुत करने लग रहे हैं जी। देखो कुछ भी बोलो, उन बंदियां थी वो चीज़ करी है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और उन लोगों को उठाया है उन्होंने जो वाकई में डिजर्व करे थे। भाई इन बंदियां थी वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। और भाई में स्विमिंग पूल लगा रहे हैं भाई स्टेज वाले, सीधी बात कहूँ तो कति सूखे वीरान जगह पर नु स्विमिंग पूल लगा दिया। वो काम करे बस स्टेज ने निसंदेह करे है। तो आप किसी फिल्म फेस्टिवल के बारे में और बता रहे थे वो? हाँ, अभी उसी देखो, जब चीज़ें एक्टिव हुई है हरियाणा में तो फेस्टिवल्स होने लग गए। फेस्टिवल होना अच्छे फेस्टिवल होना बहुत बड़ी बात है किसी भी स्टेट में। आज से पहले हरियाणा में फिल्में नहीं बना करती, आज फिल्में बन रही, वेब सीरीज़ बन रही है, साथ में फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं बड़े बड़े। एक भाई करवाया करते पहले अपने दांगी जी, अच्छा चल रहा उनका। ऊपर से अभी भारतीय चित्र साधना स्टेट लेवल का हिसार में हुआ था, अच्छा फेस्टिवल हुआ था, दुकान है ना एक रैपो वाला। और उसी का बड़ा प्रारूप राष्ट्रीय सत्र का फिल्म फेस्टिवल भारतीय चित्र साधना का पंचकुला में होने जा रहा फरवरी में। उसी का नोता आप लोगों तक भी है, जरूर पहुँचियो। अपने पूरे देश की फिल्में अपने हरियाणा में आ रही हैं, और आपा मतलब मेन उसमें इस बार हरियाणा इस इवेंट ने करवा रहा है, फिल्म फेस्टिवल ने करवा रहा है। तो आप सब तो नोता है, अपनी फिल्में भेजो। भारतीय चित्र साधना आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अपनी फिल्में वहाँ आप सबमिट करवा सकते हो। 10 लाख की इनामी राशि भी है, तो और बहुत बड़े लेवल का फेस्टिवल है। आप लोग जुड़ोगे, अच्छा लगेगा। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर करते रहेंगे, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, और मेरे हिसाब से तो बहुत सारी बात हैं जो सीखने की आपने सीखी भी होंगी, और बहुत सारे रास्ते आपके दिमाग के भी खुले होंगे कि भाई हाँ अब थोड़ा बहुत हम भी कर सका। हाँ, और बहुत बढ़िया जानकारी अरियम भाई साहब ने दी है। आपने इन सारी बातों तक के कुछ सीखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर देनी है। अगर आपने अच्छा लगे कि भाई दूसरों के साथ में भी ये शेयर करनी है तो शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।